21 का पेपर और इसमें भी हम MCQs आज सॉल्व करेंगे। और MCQs इसके हैं 12, हमेशा 12 होते हैं, तो ये भी 12 है। और एक बार फिर कह रही हूँ कि एक बोर्ड के पेपर दूसरे बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि कोर्स तो सारे सेम है ना, सिर्फ उन पेपर्स डिफरेंट बनाते हैं। तो एक पेपर और दूसरे पेपर के MCQs या क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, और मैंने देखे भी हैं, मैंने आपको कई शो भी किए MCQs खास करके ये रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। आ जाते हैं MCQ नंबर 1 की तरफ। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर विद अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज़। अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ हमेशा याद रखें कि वो प्लस में आंसर आएगा, तो या ए है या डी है, हमें पता चल गया है। हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना हमें गिवन है, तो 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, रेडियस डिवाइड बाई 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो मतलब ये है कि हमारे पास डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस में होता है, कनकेव का माइनस में होता है। Which of the following material will reflect light more? इनमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किस चीज़ में होगी? डायमंड में होगी। डायमंड की 2 में और इन सब जो बाकी सब ऑप्शन इनकी 1 में है, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड की तरफ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, तो हमें पता है। और अब आ जाते हैं किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल किलोवाट आवर। ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ओम। 1 ओम किस चीज़ को एक कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है? वोल्ट बाय एम्पेयर की। क्यों? क्योंकि 1 ओम जो है ना, ओम सिंपल यूनिट जो है ना वो रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास है वोल्टेज बाय या पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज होता है, ठीक है, वोल्ट होता है सॉरी, और करंट का एम्पेयर होता है। तो जब हम इस एम्पेयर को ऊपर लाएंगे तो इससे ये बन जाएगा। तो मतलब कि ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। स्टेप अप, ये भी रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसमें भी यही ऑप्शन थे और डी नंबर ऑप्शन करेक्ट था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है? वोल्टेज इंक्रीज करता है। ऑप्शन भी ऐसे ही कि बनते हैं इनके। अब आ जाते हैं 7 नंबर की तरफ। द बुलियन इक्वेशन फॉर द नोर फंक्शन इज। नोर गेट का जो बुलियन इक्वेशन है वो कैसा होगा? तो नोर में और आ रहा है, क्योंकि एन को जब हम हटाएंगे तो इससे और बनेगा, तो और में प्लस होता है, तो प्लस वाला करेक्ट होगा। प्लस में ये सी वाला करेक्ट है। अगर और भी प्लस में हो तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप देखेंगे कि ऊपर बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि जब सामने हमारे पास एन होता है, गेट के सामने एन आ रहा है ना इसके आगे, तो एन मतलब कि एक बार ऊपर होगा और मतलब कि प्लस होगा बीच में, तो इसका मतलब है हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। कैथोड रेज आर बीम ऑफ, ये 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है, ये 4th टाइम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Which one or more of the 3 decay processes alpha, beta and gamma results in new element? इनमें से कौन से डिके में न्यू एलिमेंट्स बनते हैं? तो हमेशा अल्फा और बीटा में बनते हैं, गैमा में नहीं बनते। 10 नंबर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्लूटोनियम। अच्छा, प्लूटोनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे फाइंड करेंगे? मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, मतलब कि 242 माइनस 1 माइनस 92, तो इससे 150 आएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम की बात हो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हमें पता है स्पीड होता है, और बात वेव की हो रही है तो वेव स्पीड होगा, यह सही करेक्ट ऑप्शन। द पिच ऑफ अ नोट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, अब पिछले पेपर में जो था ना, जो मैंने 2022 का आई थिंक सॉल्व किया पुनीत्री का, तो उसमें जो था ना उसमें कह रहे थे कि लाउडनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? लाउडनेस हमारे पास डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। अब इसमें पिच कह रहे हैं तो पिच फ्रीक्वेंसी पे, ये दोनों और एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे और लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे। कभी इस चैप्टर से ये एक एमसीक्यू आ जाता है पहला वाला, कभी दूसरा वाला, तो ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये याद रखें बस।